हेलो सिविसियंस, वेलकम बैक टू क्लास। और भाई कैसे हो सब? तो इससे पहले हमने पढ़ा था लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें हमने पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को क्लियर कर लिया। ओके, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई लाइट इंसिडेंट होता है किसी पॉलिश सरफेस पे तो स्ट्राइक हो क्या होता है, उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाता है। ये इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्ट हो जाता है उसी मीडियम में, किसमें? सेम मीडियम में। एयर टू, अगर एयर से आ रहा है तो एयर टू एयर में, मतलब यहाँ पे मीडियम क्या है? सेम है, सेम मीडियम। ओके, सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो अगर कोई लाइट यहाँ पे लाइट आ रहा है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है किसी इंटरफेस पे, तो यहाँ पे ये दो मीडियम होते हैं। मीडियम क्या होता है? चेंज होता है, दो या दो से अधिक हो जाएंगे। मीडियम सेम नहीं रहेगा। मीडियम 1 और मीडियम 2 सपोज करते हैं, तो ये मीडियम 1 से मीडियम 2 में जब एंटर करता है तो क्या होता है? ये बेंड हो जाता है, ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, अपना पाथ चेंज कर लेता है। जैसे अगर देखेंगे इसका, तो इसका पाथ तो ये होना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या हो रहा है? यहाँ पे इस मीडियम में जाने के बाद इसका पाथ चेंज हो जा रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अगर हमको डिफाइन करना होगा तो क्या कहेंगे? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ओके, ये होता है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे और कुछ इसके बारे में समझते हैं कि कैसे कैसे जाएगा, तो किधर बेंड होगा। तो अब इसके आगे समझते हैं हम लोग कि इसकी बेंडिंग कैसे होगी। ओके, तो अगर ये देखिए भाई, ये हमारा है, ये कोई हम ले लेते हैं यहाँ पे वाटर है। ये क्या है? एक मीडियम हमारा वाटर है ये, और एक मीडियम हमारा ये मीडियम 1, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा एयर है, और ये मीडियम 2 हम इसको सपोज कर लेते हैं ये हमारा क्या है? वाटर है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट कर रहा है एयर से, मतलब मीडियम 1 से, तो दूसरे मीडियम में जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा, मतलब बेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बेंड हो जा रहा है, तो ये वाला पहले देख लेते हैं कि इसका नेमिंग क्या होता है। तो इसका जो नेमिंग आता है इसको क्या कहते हैं हम लोग? इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं इसको? इंसिडेंट रे। और ये जो बेंड होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग? रिफ्रैक्टेड रे। क्या होता है ये? रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड नहीं। क्या होता है ये? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। अब ये जिस पॉइंट पे यहाँ पे ये जो यहाँ पे बेंड होता है जिस पॉइंट पे, यहाँ इसको कहते हैं इंटरफेस। क्या होता है? इंटरफेस। ये दोनों मीडियम को डिवाइड करता है, इसको इंटरफेस कहते हैं। यहाँ पे ये सरफेस क्या होता है? इंटरफेस। ये दोनों मीडियम को डिवाइड कर रहा है, यहीं से बेंडिंग स्टार्ट होती है। अब जिस पॉइंट पे बेंड कर रहा है यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में ड्रॉ किया था। ये परपेंडिकुलर इस सरफेस को हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं इसको? नॉर्मल। तो ये सब तो जानते होंगे आप, नॉर्मल। ओके, अब ये बेंडिंग कैसे हो रही है? आप देख रहे हो कि ये बेंडिंग मतलब ये लाइट अगर ऐसे आ रही है, अगर ये मीडियम नहीं होता तो लाइट कैसे पास होती? लाइट ऐसे ही जाती, ऐसे ऐसे जाती। लेकिन मीडियम में सेकंड आ गया, वाटर आ गया, तो यहाँ पे बेंडिंग क्या हो गया इसका? ऐसे ही बेंड करके इधर मुड़ गया। इसका मतलब कि यहाँ पे बेंडिंग किस पे डिपेंड कर रहा है? एयर और वाटर पे, कि कौन किधर बेंड करेगा, लाइट कैसे बेंड करेगा। तो एयर हम जानते हैं कि एयर जो होता है वो वाटर से क्या होता है? रेयरर होता है। क्या होता है? रेयरर होता है। और वाटर क्या होता है? एयर से डेंसर होता है। क्या होता है? डेंसर। मतलब जान रहे हैं रेयरर और डेंसर का मतलब क्या है? कि यहाँ पे पार्टिकल्स इसके क्या होंगे? दूर दूर होंगे, और यहाँ पे इसके पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक होंगे। तो ये इसको रेयरर और डेंसर को हम लोग ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर समझेंगे। वहाँ पे जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे तो उसको और क्लियर समझ लेंगे कि मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी में क्या अंतर है। तो अभी तक के लिए रेयरर हम समझ रहे हैं। तो अगर हमारा लाइट जो है रेयरर से डेंसर की तरफ आ रहा है, रेयरर से डेंसर की तरफ आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है? बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। अब देख रहे हैं भाई, ये क्या है? ये नॉर्मल है, और ये लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्टेड आ रहा है, तो ये किधर जा रहा है? नॉर्मल की तरफ जा रहा है ना। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो ये लाइट किधर बेंड हो रहा है? नॉर्मल की तरफ। तो हमारा लाइट क्या हो जाएगा? बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ हमारा बेंड होगा ऐसे, कि कैसे बेंड हो रहा है? नॉर्मल की तरफ। ये साइन हमारा समझ लो कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है। अब दूसरा अगर समझ रहे हैं, यहीं पे मैं इसको दूसरा बना रहा हूँ। देखो दूसरा बना दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे ये लाइट, ये हमारा ये वाटर है, तो ये हमारा मीडियम, इसको 1 ले लेते हैं, किसको? वाटर को। और मीडियम 2 ले लेते हैं हम, मीडियम 2 किसको? एयर को। ओके, तो लाइट हमारा अब कहाँ से इंसिडेंट हो रहा है? तो ये इंसिडेंट हो रहा है हमारा डेंसर मीडियम से। वाटर हमारा कैसा मीडियम है? डेंसर। डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एयर को, रेयर मीडियम आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।
आप समझ रहे होंगे, रेयर डेंसर और ये रेयरर। यहाँ पे अगर ये इंसिडेंट हो रहा है यहाँ से, अब ये इंसिडेंट हो गया, इसके लिए इंसिडेंट हो गया, और यहाँ पे जब निकलेगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये रिफ्रेक्टेड हो जाएगा, ये रिफ्रेक्टेड हो जाएगा, ये हमारा इंसिडेंट हो जाएगा। यहाँ के लिए जहाँ से लाइट आती है वो इंसिडेंट होती है, और ये हमारा हो गया नॉर्मल, ये हो गया हमारा नॉर्मल। तो ये लाइट देख रहे हैं यहाँ पे, लाइट रे कहाँ जा रहा है, ये दूर भाग रहा है, क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। जैसे यहाँ पे इसका दोस्त हो ये नॉर्मल, जब यहाँ पे आ रहा है मतलब एकदम फ्री आ रहा है, और वहाँ पे जब जा रहा है यहाँ पे डेंसर में, तो क्या हो रहा है, वहाँ पे दोस्ती उसकी जैसे बढ़ जा रही है, जैसे वो नज़दीक जा रहा है। और यहाँ पे जैसे ही ये घने में गया तो दोस्त को समझ गया कि दोस्त कैसा था, तो यहाँ पे जब आया खुले में, यहाँ पे खाली में, रेयरर में, तो बहुत तेज़ी से भाग रहा है, नॉर्मल से दूर भाग रहा है। आप समझ लो ऐसे कि नॉर्मल से ये क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेंसर से अगर रेयरर में आ रहा है, ये क्या होगा, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्या होगा, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग रहा है। बेंड्स अवे का मतलब क्या, दूर भागेगा। समझ में आ रहा है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, बेंड्स अवे को मतलब ऐसे बता दे रहे हैं। तो इसको हम ऐसे एक छोटा सा नोट टाइप का बता दे रहे हैं, मतलब एक याद रखने के लिए, ठीक है। तो देखो भाई, अगर हमारा रेयरर से डेंसर की तरफ आ रहा है, रेयरर से डेंसर की तरफ आ रहा है, तो ये फिगर ऐसे आने का मतलब ये इधर आ रहा है, मतलब बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। और ये डेंसर से रेयरर का मतलब अब कैसे बनाएंगे, ये इधर है तो इसको ऐसे बना दे रहे हैं। तो ये देखो, ये बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्या, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इसको ये की नोट टाइप में रखना है, समझना, छोटा सा नोट टाइप में, समझ में आ जाएगा कि हमारा क्या कहने का मतलब है। अगर रेयरर से डेंसर में आ रहे हैं तो टुवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके, तो ये हो गया हमारा कैसे, टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया। अब लाइट क्यों बेंड करता है इसको भी समझ लेते हैं। तो सपोज करते हैं यहाँ पे ये जो है हमारा, बनाते हैं इसको, ये हमारा हो गया वाटर, क्या हो गया, वाटर। अब ये भी हमारा एयर हो जाएगा, इसको भी हम एयर ले रहे हैं, एयर, ये वाटर, और इसको भी एयर। अब सपोज करते हैं कि हमारा बीम आता है, एक लाइट का बीम आता है। तो बीम अगर लाइट का पड़ रहा है यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो जा रहा है, बेंड हो रहा है ऐसे, मतलब ये मोटा सा बना दिया, एक पतला ही रहेगा, लेकिन हम बना रहे हैं इसको समझाने के लिए क्यों बेंड होता है। ये बेंड कैसे हो रहा है, नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो रहा है, इधर आ रहा है, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। रेयरर से अगर डेंसर में जा रहा है, और ये फिर रेयरर, तो रेयरर से डेंसर में, तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ओके, क्यों बेंड कर रहा है, रीजन क्या है यहाँ पे, रीजन क्या होगा, तो रीजन क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, डिफरेंट मीडिया। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, स्पीड क्या होता है, अलग अलग होता है, उसी कारण ये बेंड होता है। अब देखो यहाँ पे जैसे ये लाइट ऐसे बीम आ रहा है, तो यहाँ पे इसका एयर में जो हम लोग लाइट का स्पीड पढ़े थे, तो एयर में स्पीड क्या होता है, तो स्पीड एयर, अगर एयर यहाँ पे लिख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, स्पीड इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर वाटर की बात कर रहा हूँ कि VW मतलब स्पीड ऑफ वाटर इन, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बताओ यहाँ पे ये जो है VA है, VA जो है हमारा मोर देन VW है, VA मोर देन VW, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज मोर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो जब स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे ज़्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट एयर में ज़्यादा है, मतलब रेयरर मीडियम में ज़्यादा है, तो डेंसर मीडियम में कम होगा, डेंसर मीडियम में कम होगा ना। जैसे क्या होता है कि जैसे खाली रोड पे चल रहे हो आप, तो खाली रोड पे दौड़ रहे हो, ऐसे खुले में चल रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी स्पीड ज़्यादा है, लेकिन आप क्राउडेड में गए, जैसे यहाँ पे ट्रेन गिर गया, तो जैसे आप क्राउडेड में गए मतलब कि यहाँ पे ट्रैफिक में गए, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे डेंस हो जाएगा, पार्टिकल्स सब नज़दीक आ जाएंगे। अब पार्टिकल्स वहाँ पे क्या है, जितने भी गाड़ी हैं, व्हीकल्स हैं, लोग हैं, वो सभी क्या हो जाएंगे, पार्टिकल्स हो जाएंगे, तो वहाँ पे आपकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम होगी तो गाड़ी भी थोड़ी बेंडिंग होगी, ऐसे लहराते हुए निकलेंगे ट्रैफिक में से, ऐसे लहराते हुए, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे है, और खुले रोड पर तो राजा बाबू जैसे एकदम दौड़ा रहे थे, तो यहाँ पर ये लाइट ऐसे आ रही है, तो यहाँ पे स्पीड जब वाटर में आ रहा है तो लाइट का स्पीड क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बेंडिंग कैसे हो रहा है, तो ये देखो यहाँ पे जब आ रहा है तो वेव
थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइट का पार्टिकल्स यहाँ पे पहले ये वाला यहाँ पे टकराएगा, तो पहले यहाँ पे टक्कर होगा, ये बाद में टक्कर होती है। यहाँ पे टक्कर होगा तो यहाँ पे स्पीड इसकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड थी, लेकिन यहाँ पे स्पीड इस सरफेस के बाद क्या हो गया 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो यहाँ से स्पीड इसका कम होने लगा। अब ये स्पीड यहाँ पे कम होने लगा, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे ये लास्ट में टक्कर किया, इसलिए इधर से ज़्यादा बेंडिंग होती है और ऐसे बेंडिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है। ओके, यहाँ पे स्पीड कम हो गया, लेकिन यहाँ पे ज्यों ही ये ट्रैफिक से बाहर निकला, घनत्व से ट्रैफिक से बाहर निकला और डेंसिटी से बाहर निकला, हाइयर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी रेयर मीडियम की तरफ जा रहा है, तो ये बहुत तेज़ी से भाग रहा है, जिससे इसको फ्रीडम मिल गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या होगा, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे टकराएगा, सबसे पहले यही वाला, तो यहाँ पे ये टकराएगा, तो ये पहले ऐसे मुड़ेगा, ऐसे यहाँ पे इधर से ऐसे मुड़ना शुरू होगा, ऐसे मुड़ेगा, पहले यही भागेगा, पहले यही फ्री हुआ ना, ये पार्टिकल्स फ्री हुआ, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, फिर लास्ट में ये वाला ऐसे फ्री हो रहा है, तो फिर ऐसे बेंडिंग हो रही है अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो क्यों बेंडिंग हो रही है? ड्यू टू डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया ऑफ लाइट। तो लाइट की डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड होती है, इसके कारण क्या होता है, बेंडिंग होता है। और वो बेंडिंग कैसे होता है, क्यों होता है, उसको भी मैंने समझा दिया। ओके, आई होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि लाइट के रिफ्लेक्शन को हम लोग पैरेलल ग्लास स्लैब पे समझते हैं कैसे होगा। उसमें अलग अलग रे के बारे में समझेंगे और लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए उसको देखते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब या पैरेलल ग्लास स्लैब समझ ले। ये रेक्टेंगुलर एक ग्लास स्लैब है, जो कि रेक्टेंगुलर होती है, पैरेलल ही होगा। तो इसमें यहाँ पे रिफ्लेक्शन कैसे होगा और अलग अलग रे कैसे निकलेंगे, उनका नाम क्या होगा। तो ये देखो भाई, ये हमारा ग्लास स्लैब है, ये हमारा एयर है, ये हमारा ग्लास है, और ये हमारा क्या है, ये भी हमारा एयर है। तो अगर यहाँ पे लाइट, यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट यहाँ पे ऐसे हमारा ये आ रहा है इंसिडेंट रे, क्या आ रहा है, ऐसे हमारा इंसिडेंट रे आ रहा है, ये इंसिडेंट रे ऐसे आया। लेकिन अगर ये इंसिडेंट रे यहाँ पे ये ग्लास नहीं होता तो इंसिडेंट रे कैसे जाता है, ऐसे जाता है। कैसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता ना, ऐसे ही जाता है, देखो ऐसे ही जाता है। लेकिन यहाँ पे ग्लास आने के कारण इसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। अब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होता है, तो यहाँ पे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास में वहाँ पे वाटर से भी कम स्पीड हो जाता है, क्योंकि ये उससे भी ज़्यादा डेंस होता है। तो यहाँ पे ये आके क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा। क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल ये बेंड कर जाएगा। यहाँ पे आती है टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड किया। ओके, लेकिन ये टुवर्ड्स नॉर्मल ये क्या हो गया हमारा, इसको हम लोग इंसिडेंट और इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड कहेंगे। लेकिन यहाँ से जब फिर ये बाहर निकल रहा है एयर की तरफ, तो ये कैसे भागेगा, ये बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। नॉर्मल अभी ड्रॉ करते हैं, ये बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। ओके, तो इन सबको क्या क्या कहते हैं, ये देख रहे हैं। तो ये हो गया, ये तो हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ये हमारा हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और यहाँ पे यही जो आता है ये बाहर निकलता है यहाँ पे एयर से ग्लास में, और ग्लास से एयर में फिर आया। इस रे को हम लोग क्या कहते हैं, इमरजेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं, नाम याद रखना, इमरजेंट रे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इमरजेंट रे। अब यहाँ पे ये जो होगा ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। नॉर्मल बना देते हैं, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल, और ये भी हमारा नॉर्मल हो जाएगा, ये भी हमारा नॉर्मल। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये दोनों नॉर्मल हो गया। ओके, ये दोनों तो नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो होता है इसके बीच में इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे और यहाँ पे नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ई से, स्मॉल लेटर ई से। ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इमरजेंस। इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे आया और यहाँ पे ये डेंसर मीडियम में रेयर से डेंसर में गया तो टुवर्ड्स नॉर्मल गया, फिर ये डेंसर से फिर रेयर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ ये मिल रही है हमको कि अगर ये इंसिडेंट रे यहाँ पे कोई नहीं रहता ग्लास स्लैब, तो इसका रियल पाथ क्या होता है, ये रियल पाथ इसका ये होता है। लेकिन यहाँ पे ये ग्लास स्लैब आने के कारण यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इसको कोई मीडियम मिलने के कारण क्या हो जा रहा है, इसका रियल पाथ जो रहा है शिफ्ट हो जा रहा है, अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जा रहा है, शिफ्ट कर जा रहा है या डिस्प्लेस कर जा रहा है। तो इसके ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में
पैरेलल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और आपस में क्या होंगे, 90 डिग्री पे होंगे, क्या होंगे, 90 डिग्री पे, और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे। तो इंसिडेंट रे क्या हो जाएगा, पैरेलल टू हो जाएगा हमारा इमरजेंट रे के, इमरजेंट रे के क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर ये ऐसे हम लोग इमेजिनरी ड्रा कर रहे हैं तो आपस में ये पैरेलल होगा। तो इन दोनों के बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे। इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं हम लोग, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसको डी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मतलब है डिस्प्लेसमेंट का मतलब, कि ये इसका रियल पाथ ये था, लेकिन यहाँ पे मीडियम आने के कारण क्या हो गया, ये अपने रियल पाथ से डिस्प्लेस हो गया, शिफ्ट हो गया। क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया या शिफ्ट हो गया, मतलब अपने पाथ को शिफ्ट कर लिया, डिस्प्लेस कर लिया। इसी को हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, आई होप सो कि आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ होगा। ओके, अब एक और चीज़ मिलती है यहाँ पे कि एंगल आई जो होता है वो एंगल ई के इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस होगा, ये हमेशा क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, इसको हम प्रूव कर देते हैं। देखो भाई, ये हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर ये नॉर्मल है, नॉर्मल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर, ये भी आपस में, ये भी परपेंडिकुलर इसके, तो ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ये दोनों नॉर्मल। ओके, ये गड़बड़ हो गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और यहीं से हमारा क्या निकल रहा है, इमरजेंट निकल रहा है। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। इसका मतलब कि ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल और इक्वल, तो ये भी एंगल आई हो जाएगा। अब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। अब ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। हमने देखा ना कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, इसका मतलब कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। जब पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ, एंगल आई तो ये एंगल आई हो जाएगा, और ये एंगल आई तो ये एंगल आई हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में पैरेलल, ये इसके लिए ट्रांसवर्सल, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। ये क्या हो जाएगा, आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो कैसे होता है यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस आपस में इक्वल, ये आपको क्लियर हुआ। तो आई होप सो कि आपको पूरा क्लियर हुआ होगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, और यहाँ पे हमने इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमरजेंट रे के बारे में जो बताया वो सब क्लियर हुआ। अभी कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ओके, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, और वहीं से हमारा मिलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को समझने के लिए आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।